मेरे मध्य प्रदेश के सभी साथियों को, आदरणीय रोशन सिंह परमार का, आदरणीय विशेष तिवारी जी का और जितेंद्र परमार का सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं सभी साथियों को सर्वप्रथम तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के हम सबके पालक, रोजगार सहायकों के प्रति हमेशा बहुत चिंता करने वाले आदरणीय हमारे पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज संचालनालय आयुक्त महोदय, उनकी टीम, मुंडेगा आयुक्त महोदय की टीम, हमारी एसीएस मैडम, सभी को धन्यवाद। ये धन्यवाद इसलिए है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे कुछ समस्या हल होने की शुरुआत हुई। ये संपूर्ण खुशी नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारी शुरुआत है। इसलिए कोई भी काम शुरुआत भी करे तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। हम सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारी अभी शुरुआत है और आपको विगत दिनों में याद हो कि जो पंचायत राज संचालनालय और सरकार ये कहती थी कि रोजगार सहायक सचिव नहीं है, वो व्यवस्था के तहत व्यवस्था बनाई गई है, इस आदेश का कोई मतलब नहीं है। प्रभार जो दिए जाते थे डीसी के निर्देश पे दिए जाते थे, क्योंकि श्रीमान जुलानिया जी के द्वारा डीसी में निर्देश थे, सिर्फ प्रभार इसलिए दिए, ये मानना था। तो उसको हमें सहायक सचिव की जब भी हम बात करते थे तो सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती थी। और हमारी 2025 की मार्गदर्शिका जिस दिन चालू हुई, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब रोजगार सहायक सचिव नहीं है, अब वो केवल अंशकालिक रह गया है। तो हमारे लिए आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है, गंभीरता से समझना आप सभी से निवेदन है। क्योंकि पहली बात तो ये प्रशासनिक निर्णय है, और जब कोई प्रशासनिक निर्णय होता है, एक बैठक में पारित हुआ निर्णय, तो उसकी गहराई और उसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। तो ये हमारी प्रथम जीत है कि सरकार ने हमें सहायक सचिव माना और हम इस आदेश के तहत उन्होंने ये माना कि हाँ, हमारा रोजगार सहायक सचिव, क्योंकि हम अधिकार की मांग कर रहे थे। आप भली बात ही जानते हैं कि कोई पिता अपने पुत्र को संपत्ति का अधिकार तब तक नहीं देगा तब तक ये मानने को तैयार, पहले वो पिता यही कहे कि हमारा पुत्र है ही नहीं है, और जब कोई पिता ये कहे कि हमारा पुत्र नहीं है तो हमें अधिकार कैसे दे देगा। इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमें विभाग ने माना कि हाँ, हम सहायक सचिव हैं। जब एक पिता ने अपने पुत्र के रूप में हमें, सही शासन ने हमें पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो ये हमारे आने वाली सफलताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी शुरुआत है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ये अकेला प्रभार नहीं है, इसको केवल प्रभार की दृष्टि से ना देखें कि हमें सचिव का प्रभार मिलेगा। इस आदेश को आप उस स्थिति से देखें कि हमें पंचायत राज संचालनालय और विभाग में हमें सहायक सचिव के रूप में स्वीकार किया गया। ये बहुत बड़ी जीत है, और इस आधार पर आगे होने वाले बहुत सारे आदेश आपकी समझ आगे, जो हमारी समस्याएं वो होंगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा जब तक नहीं शांत बैठेगा, लगातार प्रयासरत है, लगातार रणनीति के तहत काम कर रहा है, हर पहलू पे काम कर रहा है। जब तक हमारे बीच में जो साथी हमारे उन परिवारों को छोड़ के चले गए, जब तक उनके साथ और उनके परिवार के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक संयुक्त मोर्चा शांति से बैठने वाला नहीं है। और ये हम उसमें सतत उसमें प्रयासरत हैं, और वो माननीय मंत्री जी के सहयोग से ये सारी चीजें हम ले रहे हैं। भविष्य में हमारा निलंबन, अनुकंपा हम काम कर रहे हैं, और भविष्य में ये रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो सबसे प्रथम जी तो ये हमारी शुरुआत है,
ये अंत नहीं है, अभी अंत बहुत बड़ा होने वाला है और इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत। दूसरा मुद्दा, संयुक्त मोर्चा आपके लिए क्रमिक जो हमारे साथी बाहर हैं जिनकी किसी सेवा समाप्त हो गई है, कोई दोष लगाकर FIR में कोई जेल गया, किसी पे केस लग गया, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे जितने भी मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक साथी हैं जिनको कहीं जेल गए थे, कोर्ट ने FIR दर्ज भई थी, किसी विवाद के कारण कई प्रकार से आपकी संविदा समाप्त हुई, बहुत ही शीघ्र अगर उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी सेवा समाप्ति की नोटिस जारी हुआ वो, जो आपका सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ वो, जो आपकी FIR कॉपी है वो, और जो कोर्ट से आप बरी हुए हैं उसका आदेश, ये चीजें आप लगा के एक लेटर बना के मनरेगा आयुक्त महोदय के नाम लगा के मनरेगा में जमा कर दीजिए और उसकी पावती अपने पास रख लीजिए। बाकी हम लोग उन लोगों को बहाल कराएंगे। अगर ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पे केस दायर नहीं किया है, इन्होंने अपील नहीं की है, मैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे जितने भी साथी मध्य प्रदेश में सभी लोग जाके मनरेगा आयुक्त में ये अपना अपील दर्ज कर दें। अगला, ये जो महिला बहनें हमारी, उनके लिए संयुक्त मोर्चा काम कर चुका है और उसमें सरकार भी ये मान चुकी है। अब केवल इस एक बिंदु पे हम लोगों की, हमारे और सरकार के बीच जो बात रुकी हुई है वो इस चीज पे सरकार ये बोल रही है कि अब जब बैंक खुलेंगे तो हम ये चालू कर देंगे। सरकार ने स्वीकार कर लिया, सरकार ने ये पारित भी कर लिया कि अगर जो हमारी महिला बहनें हैं उनका अन्य जिले में जहां उनकी ससुराल है, शादी हुई है, अन्य जिले में भी ट्रांसफर होगा, ये स्वीकार हो गया है, ये प्रशासनिक निर्णय भी हो चुका है। अब लेकिन बस इस स्तर पे बात रुकी हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जब बेन खोलेंगे ट्रांसफर खत्म कर देंगे। हम लोग इस पर नहीं, आप अभी कीजिए, अभी आदेश है, उसमें हम लोग जीतेंगे। वो ये भी जैसे हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है तो हम ये काम भी करके देंगे। अलग मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी हाल में एकता में कितनी बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश में मैसेज गया कि संयुक्त मोर्चा एक है। मैंने पिछले वीडियो में सभी से आह्वान किया था कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जो भी अगर अपने सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आगे आना चाहते हैं, आइए संयुक्त मोर्चा में आपका सादर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं एक चीज स्पष्ट करता हूं, संगठन के दो पहलू होते हैं। एक होता है स्वयं को स्थापित करना, जो संघ के पदाधिकारी हैं उनको वाहवाही में स्थापित करना, केवल अपना नाम पढ़ाना, ये पहलू होता है। दूसरा पहलू होता है जिस व्यक्ति के हम संगठन के समूह के प्रतिनिधि हैं, उस पूरे समूह को एक अच्छी धारा में ले जाना, उस सारे समूह को की समस्याओं को हल करना। तो अब स्वयं को स्थापित करने के क्या नियम है? स्वयं को स्थापित करने के ये नियम है कि आंदोलन कर देना, आंदोलन से चाहे समय हो या ना हो, आंदोलन से 200, 300, 400 रोजगार सहायक की सेवा समाप्त हो जाए, वो बाहर कर दिए जाएं, है ना। तो उसमें मतलब उस समस्या को और बढ़ा देना। आपने पाया कुछ नहीं, लगभग आपने 200 लोगों को समस्या में डाल दिया। हमेशा सरकार का विरोध में खड़े रहना, क्योंकि जब तक सरकार और आपके बीच संवाद नहीं होगा, एक संतुष्टि, एक आप स्तर पर दोनों का समावेश नहीं आएगा, तब तक कोई भी सफलता पाना संभव नहीं है। तो हमेशा सरकार का विरोध करना। और तीसरी चीज, अपने आप को जो सरकार ने दिया है उसको नेग्लेक्ट करके केवल उसकी भावना को, उसकी जो दिया है, जो हमें सुविधाएं हैं, उनको इग्नोर करना और केवल समस्याओं को हावी रखना। उन समस्याओं का हल नहीं ढूंढना, केवल दिलो दिमाग में वो समस्या रखना। ये स्वयं को स्थापित करने वाली चीज है कि कुछ भी हो, लोगों के बीच में ये वाहवाही होती रहे, अरे हमारा नेता बहुत अच्छा है, हमारा नेता लड़ता है, हमारा नेता ऐसा होता है, बल्कि उस सारी चीजों से उस समूह को कोई फायदा नहीं होता है। केवल वो जो नेता रहते हैं उनकी वाहवाही होती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, प्लीज मेरी इस बात को गहन
अध्ययन तरीका से हर रोजगार शायद समझे। दूसरा यह है कि अपने समूह को सरकार से, जिससे हमें मिलना है देना है, उससे हर इसमें संवाद स्थापित करना, कूटनीतिक तरीके से बात करना, कई तरीकों से बात करना, ताकि हम वो जो हमें चाहिए वो प्राप्त कर सकें। हमें सरकार से संबंध भी बनाने हैं, हमें सरकार के सामने मजबूत भी रहना है, हमें सरकार के सामने कमजोर भी साबित नहीं होना है, और अपने जो हमारी दिक्कतें हैं उनको प्राप्त करना है। ये दूसरी रणनीति है। इसमें क्या होता है, नेता लोगों को कई लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये सरकार के पीछे लब्बू हैं, ये माला बनाने वाले हैं, ये गुलदस्ता देने वाले हैं। लेकिन इन चीजों से कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का हल होता है। तो मेरे साथियों, आप एक डिसाइड कीजिए कि आपको स्वयं को स्थापित करने वाले नेता चाहिए कि आपके समूह को, पूरे समूह को भला करने वाले नेता चाहिए। अगर इस चीज में आपको आकलन करना होगा, इस चीज को, बिंदु को आपको अपने आप में करना होगा। हमारी एकता जैसी बनी है, हम एक हैं। कुछ लोगों के द्वारा सरासर झूठ फैलाए जा रहे हैं। आपने कोर्ट केस किए, हम लोगों ने कोई व्यवधान नहीं किया। ठीक है, चलिए आप कोर्ट केस कीजिए। आपने कोर्ट व्यक्तिगत लगाया और आपने उस कोर्ट के नाम पे एक अलग धड़ा तैयार किया कि हमें कोर्ट में पावती देनी थी। जब आप लोग इतने समझदार होते हुए भी है कि जब किसी व्यक्तिगत कोई पिटीशन दायर हुई है तो उसमें संगठनात्मक चीजें कहां से आ गई, उसमें संगठन की बात कहां से आ गई। तो ये गुमराह करना। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि संयुक्त मोर्चा का निर्माण अभी हुआ है, और आप लोग एक चीज पे गौर कीजिए, इनकी मानसिकता पे गौर कीजिए। 22 जून को कार्यक्रम हुआ, 22 जून को यह कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के 22 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। अगर ऐसा भी हो तो क्या आपको कार्यक्रम से दिक्कतें हुई, आपसे कोई भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है। आपने 22 दिन पहले ही मानसिकता बना के रखी थी कि हमें विघटन करना है, और आप उस तैयारी में लगे हुए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपको कुर्सी चाहिए, आपको पद चाहिए, आपको लेटर चाहिए, ये संयुक्त मोर्चा तीनों भाइयों की तरफ से वादा करता है कि हमें अपना लक्ष्य पूरा कर लेने दो। हम ज्यादा समय नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकतम मुश्किल से 6 महीने के अंदर अपने रिजल्ट में पहुंचेंगे। शुरू से लेकर अंत तक की बात कर रहा हूं। जिस दिन से हमने संयुक्त मोर्चा की शुरुआत की थी, उस दिन से 6 महीने के अंदर हम सारी ये सफलताओं का आना हमारा चालू हो गया है, और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप क्या साबित करना चाहते हो, आप इस पे क्यों तुले हो? वो सरकार जो हमें एक लोहा मान रही है, वो सरकार, वो मंत्री जी हमें धन्यवाद दे रहे हैं एकता के लिए, आप उन्हीं को जाके कागज की, उनके पास कर कुछ नहीं पा रहे हो, आप वहां पे अपना आवेदन दे रहे हो और उनके सामने आवेदन देकर उसकी पावती ले रहे हो। वो सारा अपना एक फूट को आप पूरे प्रशासन के सामने प्रसारित कर रहे हो। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे रिजल्ट ये जाएगा कि जो सरकार अभी कहती है कि रोजगार सहायक संगठन में एकता है, और वो जितनी वजनदारी बनी हुई है, वो वजनदारी कहीं ना कम होगी। इसके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं पूरे 19,000 भाइयों के भविष्य पर पड़ेंगे। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको रही बात, हम इसी वीडियो सेव करके रह रहे हैं, ये प्रॉमिस करते हैं 19,000 लोगों को साक्षी मान के आपको ही माला देंगे, आपको संगठन देंगे, आपको ही सब कर देंगे। बस अभी सिर्फ हम लोगों का काम पूरा हो जाने दो, इसमें व्यवधान डालने की चेष्टा मत करो, क्योंकि आप इंसान को गुमराह कर सकते हो, इंसान गुमराह हो सकता है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, और मेरे हर जीआरएस साथियों से, एक ब्लॉक अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि हम कुछ संयुक्त मोर्चा जो काम कर रहे हैं आपसे ज्यादा समय नहीं ले रहा, और हम विधिवत जो हमें चीजें स्थापित करनी चाहिए, चाहे वो नाम परिवर्तित हो, निलंबन हो, अनुकंपा हो, ये सारी चीजें, सहायक सचिव की सेवा शर्तें हो, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये हमने इसकी नींव बना ली है, इसको सिर्फ रूप देना बाकी है। इस रूप देने में कितना टाइम लगेगा ये आपके वो भी सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज होगी तो वो आपके सामने नहीं आई, वो चीज सामने आई। इस स्थिति में जब हमें बड़ी मुश्किल से सफलता
और मंजिल के पास पहुंचे हैं, उस स्थिति में इस तरह के कृत्य करना, सिर्फ अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना, अपने आप को वाहवाही लूटने के चक्कर में 19,000 लोगों का बुरा करना, ये बहुत गलत बात है। ये बात सही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से ये माहौल बना है, इसको खराब मत कीजिए। ये प्रॉमिस है, आपको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए, आपको चाहिए। हम तीनों भाई बाकायदा आपको माला पहना के जिस दिन हम सफल हो जाए, आदेश हो जाएंगे, हम लोग कर देंगे। ना रोशन भाई साहब की कहीं से लेके कहीं तक कोई मानसिकता गलत है, ना आदरणीय नीतीश तिवारी जी की गलत है, ना मेरी है, ना हम लोग इसको इस पे वो चीज चाहते हैं कि नहीं ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि रोजगार सहायता की दिशा और दशा बदले, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं। अगर हम अभी कुछ नहीं कर पाए तो शायद हम अब नीचे की ओर खिसकना शुरुआत हो जाएगी हमारी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आम रोजगार सहायक साथियों से जिला अध्यक्ष जनपद निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा इस पे गौर कीजिए। और बस हमें चिंता नहीं है हम लोगों को, हम लोग तो अध्यक्ष हैं तो रहेंगे, अगर हम लोगों वाली बात है हो ना हो, लेकिन इसमें 19,000 भाइयों का बुरा उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि उनकी आस्था के प्रति आपसे निवेदन है कि थोड़ा सब्र करिए, आपको वो सब कुछ देगा संगठन जो आप चाहते हैं। अब बात आती है वेतन की, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वेतन का सिस्टम हमारा बदल रहा है। जो हमारा आदेश जारी हो रहा था, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से वेरिफिकेशन कर लीजिए, हर विभाग के कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार राज्य शासन के खाते में वेतन देती थी, तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम जो वेतन का पैसा है वो राज्य सरकार के खाते में नहीं देंगे, हम सीधा कर्मचारियों के खाते में देंगे। तो ये स्पर्श पोर्टल के माध्यम से इसके सारे विभागों के कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उसमें हमें खेद है कि हमें 2 महीनों से वेतन नहीं मिली है, और ये आपसे वादा है कि 15 जो हमें सूचना दी गई है 15 सितंबर से के बाद कभी भी 30 सितंबर के बीच में हमारी समस्या है जो हल हो जाएगी। अब इसके लिए हमें करना क्या है, अब हम बात कर चुके हैं, ये होना भी तभी है, सबको संगठन बात कर चुका है, लेकिन हमारा आपसे एक निवेदन है, अगर हम वेतन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते, फील्ड में हमारा जीआरएस ब्लॉक अध्यक्ष में, जिला ब्लॉक में और जिले में ये आवाज नहीं उठाता, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि रोजगार सहायक को वेतन की जरूरत है नहीं है, रोजगार सहायक परेशान है ही नहीं। तो इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा अभी जो आदेश जारी हुआ है उसका ज्ञापन, और साथ में हमारे जनपद और जिलों में एक वेतन का ज्ञापन दिलवा रहे हैं। वो इसलिए कि उसका ये मैसेज जाए कि हाँ, जो संयुक्त मोर्चा लगातार काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है इसलिए हम आपको ज्ञापन के लिए कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि ये मैसेज न जाए कि रोजगार सहायक को 2 महीने से वेतन नहीं मिली, फिर भी रोजगार सहायक के द्वारा आवाज नहीं उठाई गई। इसलिए हम वेतन के ज्ञापन की प्रक्रिया ला रहे हैं। हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से निवेदन है कि अपने अपने जनपद सीओ को, जिला सीओ को ये ज्ञापन जरूर दें। पूरी कार्य योजना आपके सामने आएगी, उसके अनुसार आपको काम करना है। मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो आदेश हो रहे हैं, हम लोग फूट में भरोसा नहीं करते। हम लोगों ने हमेशा अपने बड़े भाइयों को, राम भाई की भूमिका दी, हमने उनके साथ आंदोलन भी किया। उस आंदोलन में हम लोगों को छोड़कर उन्होंने अपनी राह पकड़ ली थी। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इन चीजों से कोई मतलब नहीं पड़ता, ना हम किसी का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे जो सचिव भाई राम भाई की भूमिका में है, हम सभी लोग उनका मान सम्मान करते हैं, हमेशा मान सम्मान करते रहेंगे। लेकिन जब किसी छोटे भाइयों को अगर कोई रास्ता मिलता है, अधिकार मिलती है, तो आप लोगों के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया देना ये सरासर निंदनीय है। क्योंकि आप लोगों को इतने अधिकार मिले हैं, हम लोगों ने कभी भी अदर संगठन ने कभी किसी संगठन को नीचा दिखाकर सफलता पाने का प्रयास नहीं किया है। बस आपसे इतना ही निवेदन है कि हाँ, आप अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, आप बाकायदा मांगिए, लेकिन किसी संगठन को, किसी हमारे जीआरएस भाइयों को नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिए। ये हम आप लोग आपकी इस सोच की घोर निंदा करते हैं। अगर
हमें अधिकार सरकार देती है, क्योंकि उसी सरकार के पुत्र आप हैं, उसी सरकार के पुत्र हम हैं। अगर हमें कोई बंटवारे में, कोई हिस्से में कोई चीज मिलती है तो आपको उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस मैं सभी मध्य प्रदेश के सचिव भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमेशा जीआरएस आपके साथ था, जीआरएस है और जीआरएस आपके साथ रहेगा। ये आप भली भांति पंचायत में जानते हैं कि जीआरएस किस प्रकार तालमेल बनाकर आपसे काम कर रहा है और हमेशा करेगा। बस इतना ही कहूंगा, मैं ज्यादा प्रतिक्रिया इस चीज पे नहीं दूंगा। तो मैंने आप सभी को, और आप लोग निश्चिंत रहिए, संयुक्त मोर्चा पर भरोसा कीजिए। ये अभी हमारा ट्रेलर है, अभी पिक्चर बहुत बड़ी आनी बाकी है। अभी खुशियां हम सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। जब तक हमारे हर पहलू को, चाहे वो रोजगार, शायद बाहर हो, नौकरी से बाहर हो, वो भाई जो हमारी महिला बहनें जो ट्रांसफर अपने जिले में चाहती हैं, वो बहनें जो हमारे साथी हमारे बीच में छोड़कर चले गए, वो परिवार और वो भाई, और हमारा नियमितीकरण है ना, जब तक ये सारे पहलुओं पे हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम ये काम करते रहेंगे। और रही अब बात आती है, बहुत सारे लोग ये जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं कि संयुक्त मोर्चा सक्षम है माननीय सीएम साहब से बात करने, बैठ टेबल पे चर्चा करने में, माननीय मंत्री जी से टेबल के चर्चा। एक दौर वो था जब कोई संगठन ये कहता था कि माननीय मंत्री जी से नहीं मिला। आज का दौर ये है कि हम हर तीसरे दिन माननीय मंत्री जी से टेबल पे बैठ के अपने समस्याओं को निराकरण करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और दमदारी से कर रहे हैं, और माननीय मंत्री जी हमारे कदम से कदम के साथ खड़े हैं। इसी प्रकार हम क्रमबद्ध चल रहे हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं ये चीज। इसी प्रकार का एक दौर जब हमारे माननीय मंत्री जी ये हमारे आदेश उपरांत हो जाएंगे तो हम एक बड़ा आपको एक सरप्राइज देंगे। और यही संयुक्त मोर्चा माननीय सीएम साहब के साथ सीएम हाउस में इसी प्रकार जब हमें जरूरत पड़ेगी, जिस समय हमें जरूरत होगी, हम उस समय जाके सीएम साहब से टेबल पे बैठ के चर्चा करेंगे। हमें रास्ते चलते, क्योंकि माननीय अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि चलो आपको सीएम साहब के पास ले चलता हूँ, आदरणीय रोशन भाई साहब ने स्पष्ट मना कर दिया था कि भाई साहब हमें ऐसे गैर रास्ते चलते चर्चा नहीं करनी है। मेरे छतरपुर में अभी सीएम साहब आए थे तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष चेतन जी ने हम कहा था कि आप आ जाओ, अपन सीएम साहब से मिल लेते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि अपन को रास्ते चलते कोई मतलब नहीं है और अपन सीएम हाउस में बैठ के चर्चा करेंगे। और अभी संयुक्त मोर्चा सीएम साहब से अभी नहीं अपनी बात में जाएगा जब तक माननीय मंत्री जी, जो मंत्री जी चाह रहे हैं, कर रहे हैं, हम मंत्री जी को साथ लेके चल रहे हैं, हम अपना बॉस मंत्री जी को मान रहे हैं। वो सारी आदेश कराने के बाद जो अगले जो ऐसे मैटर होंगे अपने संगठन के, जो सीएम साहब की जरूरत पड़ेगी, जो सीएम साहब के साथ होगा, वो माननीय मंत्री जी खुद हमको लेके जाने वाले हैं, है ना। तो आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, संयुक्त मोर्चा पे भरोसा रखिए। संयुक्त मोर्चा ना तो आपको गुमराह करेगा, ना आपको कोई गलत जानकारी देगा। संयुक्त मोर्चा की प्लानिंग बहुत तीव्र है, बहुत मजबूत है और हमेशा मजबूती के साथ। ये सिर्फ अपनी शुरुआत है, ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। आप सभी से निवेदन है, ये विरोधाभास, ये ज्ञान, एक और निवेदन है, हर चीज अध्ययन करने का प्रयास करें। जो भी आपके आदेश जारी हो उसको अध्ययन करने का प्रयास करें, क्योंकि एक छोटी चीज बहुत बड़ा मैसेज जाती है। जैसे इस आदेश केवल प्रभाव नहीं है, प्रशासनिक निर्णय और प्रशासनिक निर्णय हमें माना कि हम सहायक सचिव हैं, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमें बहुत बड़े द्वार खुले हैं। ये इसको साथ लेके, इस जीत को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक आपकी समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कृपया करके मध्य प्रदेश में एकता का माहौल बनाइए, एकता का आप लोग समझिए कौन है। मैं बस हर जिले में एक दो लोगों के आधार मानकर एक फूट का दौर मत कीजिए, क्योंकि हर जिले में एक दो लोग हैं लगभग, जो जनपद कभी जाते नहीं, जो कभी सीओ से बात करते नहीं, जिनको रोजगार सहायकों की समस्याओं से कोई मतलब है नहीं, वो केवल घर बैठे मोबाइल पे व्हाट्सएप चला के एक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारा माहौल खराब करते हैं। इसी के साथ मैं सभी अपने जिलाध्यक्षों को, सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारी संभाग टीम को, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी को, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इसमें हमारे है ना एक टीम वर्क में पूरा काम चल रहा है। इसमें बहुत अच्छे हम लोग एक एक आदेश कलेक्ट करके शासन के समक्ष इस प्रकार रख रहे हैं जो जिसका शासन के पास तोड़ देंगे। इसमें हमारे धर्मेंद्र दांगी जी, ठीक है, शैलेंद्र चौकसे जी, शिवराज जी और कमल कदम जी, देसी भैया जी, मंजू राजा जी,
ये सब लोग एक टीम वर्क के रूप में, अवधेश जी टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार ये और पूरी टीम, सभी हमारे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पूरी टीम, आप सभी को संयुक्त मोर्चा की ओर से और जो भी मैसेज दिया जाता है कि हम तीनों भाइयों से अनुमोदित करके दिया जाता है, कोई भी व्यक्तिगत मैसेज नहीं है, ये जीते परमार की सोच नहीं है। जो मैंने आज इस वीडियो में आपको संदेश देने का प्रयास किया है, ये हम तीनों भाइयों की तरफ से अनुमोदित पोस्ट है और हम तीनों भाइयों की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। गणेश विसर्जन की तिथि की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान करेगा अपन सब लोग आने वाले त्योहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और हम लोग सतत प्रयास में लगे हुए हैं और इसको पूरा करेंगे। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। भरोसा रखिए। बस मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले हमें आपको जो बदनाम करना है संयुक्त मोर्चा को, तो आप लोग बदनाम संयुक्त मोर्चा को पहले हमें अपना काम कर लेने दीजिए, हमें सफल होने दीजिए। उसके बाद जितना आपको बदनाम करना है, जितना जो आपको करना है, हम लोग सारी चीजों को तैयार हैं। हमें कोई पद से मोह नहीं है। ये हमारा लक्ष्य है कि जब हमें 19,000 भाइयों का और अपना भविष्य का जब तक हमने एक बेहतर नहीं बना दिया, तब तक किसी भी स्थिति में कमी नहीं छोड़ेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम।